स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग टेस्ट पेपर करने वाले हैं शब्दावली से। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। MWF में हम क्लास लेते हैं, उसमें हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण के साथ साथ हम लोगों को शब्दावली भी पढ़नी है। तो आज हम शब्दावली के कुछ टेस्ट पेपर करेंगे। तो टेस्ट पेपर देखते हैं कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो गूगल ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं निधि एकेडमी। इस ऐप पर आप जाएंगे, जैसे मान लो आपको सामान्य लाइव बैच लेना है या सामान्य कंप्लीट बैच लेना है, तो इस बैच में आप देख सकते हैं लाइव बैच में आपका नया बैच चल रहा है, बैच नंबर 16, जो इस समय आपका नया है। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो आपका कंप्लीट बैच है उसमें आपकी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको बैच दिए गए हैं। आप अपनी मर्जी से इस बैच को ले सकते हैं। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बैच को आप ले सकते हैं। अगर इस बैच को लेने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है या आपको पता नहीं चलता है कैसे लेना है, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको अगर अपने टेस्ट देने हैं हमारे ऐप पर, तो हमारे ऐप पर आपको दोनों तरह के टेस्ट मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी हैं और आपको पेड टेस्ट भी है। जैसे आपकी मर्जी, आप चाहें यहाँ पर अपना टेस्ट दे सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत से पहले यहाँ आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जो शब्दावली की बुक आप कह रहे थे कि मैम ये जल्दी से हमें दीजिए, हम इसे खरीदेंगे, तो ये बुक, शब्दावली की बुक, अब आपको दोनों जगह पर मिल रही है, फ्लिपकार्ट पर भी और अमेजोन पर भी। तो सर्च करिए, सर्च में आपको लिखना है शब्दावली बाय निधि मैम। आप सर्च करेंगे तो आपको ये बुक वहाँ पर दिख जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं सर्च नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर जाकर भी इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पेपर की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। शब्द आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। ए ऑप्शन है सलील, बी ऑप्शन है दुश्लील, सी ऑप्शन है विश्लील या कुश्लील। तो जल्दी से बताइए, आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है। तो अश्लील शब्द मतलब होता है बेढंगा, और इसका विलोम हो जाएगा सलील, मतलब जो सभ्य हो, सभ्य। बाकी और कोई शब्द ही नहीं है, बाकी जो दिए हुए हैं ये शब्द ही नहीं है, ऐसे ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना है, फटाफट से मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगला शब्द हमारा दिया है आमिष। आमिष का विलोम शब्द होगा, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया है सामिस, ऑप्शन दिया हुआ है निरामिष, ऑप्शन दिया हुआ है मांसाहारी, ऑप्शन दिया हुआ है शाकाहारी। तो देखिए आप किस तरह से यहाँ पे करेंगे। शब्द दिया है आमिष, आमिष का अर्थ होता है मांस खाने वाला। ठीक है, आमिष का अर्थ क्या होता है? मांस खाने वाला। तो मांस खाने वाला, तो मांसाहारी, तो इसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सामिस का अर्थ भी होता है मांस खाने वाला, तो ये भी इसका पर्यायवाची हो गया, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद शाकाहारी अगर हम देखें तो शाकाहारी मतलब वो शाक यानी पेड़ पत्ते खाने वाला। और उसके बाद दूसरा शब्द दिया है निरामिष। तो ध्यान रखिएगा, अगर निरामिष शब्द न होता तो हम आमिष का विलोम शाकाहारी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जिस भाषा का ये शब्द है विलोम आमिष, उसी भाषा का इसका विलोम भी होना चाहिए, यानी सजातीय शब्द हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो आपका क्या आ जाता है? बी आ जाता है, और जिसका अर्थ हो जाता है निरामिष में, निरामिष का अर्थ होता है मांस नहीं खाने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है इहलोक। इहलोक का विलोम आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है दैत्यलोक, दूसरा ऑप्शन दिया है परलोक, तीसरा ऑप्शन दिया है स्वलोक, चौथा ऑप्शन दिया है देवलोक। तो इहलोक का अर्थ होता है ये लोक। ठीक है, इहलोक का अर्थ हम कह सकते हैं या तो पृथ्वी के लिए, कि पृथ्वी लोक कह सकते हैं। तो यह लोक, इसका विलोम क्या होगा? तो आपने देखा होगा हम कहते हैं इस लोक में, और इसका विलोम देते हैं उस लोक में, मतलब जो दूसरा लोक है। तो ध्यान रखिएगा, दैत्य लोक इसका पर्यायवाची नहीं, विलोम नहीं होगा। ठीक है, स्वलोक भी नहीं होगा, इसका देवलोक भी नहीं होगा, तो क्या होगा? परलोक। परलोक मतलब दूसरा लोक। तो इहलोक का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परलोक, मतलब दूसरा लोक या इहलोक से पार का लोक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना। अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न दिया है इप्सित शब्द का विलोम बताना है। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? तो शब्द दिया है अनिप्सित, अभीप्सित, अधीप्सित और कुत्सित।
तो इप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ, ठीक है, क्या होता है, चाहा हुआ, या जिसे हमने मनपसंद या मनपसंद कह सकते हैं, ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा जो चाहा ना गया हो। तो इसका ऑप्शन आपका आएगा ए ऑप्शन, अनिप्सित, ठीक है, आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट कहते हैं उच्च को, ठीक है, जो कोई चीज उच्च श्रेणी की हो कि उत्कृष्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है सर्वश्रेष्ठ, निकृष्ट, उत्कीर्ण या विकीर्ण। तो देखो आपको पता चलता है सर्वश्रेष्ठ का मतलब तो सब में से सुंदर की बात आएगी, ठीक है, तो और जैसे विकीर्ण कहते हैं किसी चीज को फैला देने से आता है। निकृष्ट का मतलब होता है नीचे दर्जे का, और उत्कृष्ट का अर्थ है ऊंचा, उच्च दर्जे का, तो इसका विलोम हो जाएगा निकृष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एकाग्र का विलोम है। एकाग्र ऑप्शन आपके सामने दिया है चंचल, ध्यानमग्न, चतुर, सशक्त। अब आपको इसका आंसर बताना है। एकाग्र का मतलब होता है जो एक ही जगह स्थिर हो या एक जगह रुकने वाला। तो जो एक जगह रुकने वाला, इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो एक जगह न रुकता हो, यानी चलायमान कह सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा, ठीक है, आराम से आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट शब्द है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया है ईश्वर, बी ऑप्शन दिया है दैत्य, सी ऑप्शन दिया है देव, डी ऑप्शन दिया है अनैश्वर्य। तो ऐश्वर्य का अर्थ होता है सुख संपदा या सुख संपत्ति, या हर तरफ से धन, ऐश्वर्य जो होता है हमारा, हम उसे कहते हैं। तो आप देखेंगे ईश्वर इसका ऑप्शन नहीं होगा विलोम, देव भी इसका विलोम नहीं होगा, दैत्य भी नहीं होगा। विलोम काट के आपको इसका आंसर मिल जाएगा अनैश्वर्य, यानी जहाँ पर सुख सुविधाएं ना हो या सुख संपत्ति ना हो तो वो अनैश्वर्य हो जाएगा। तो ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य, आराम से आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 8। शब्द आपका दिया हुआ है ऋजुता का सही विलोम है। ए ऑप्शन दिया है टेढ़ापन, बी ऑप्शन दिया है वक्रता, सी ऑप्शन दिया है बाकापन, डी ऑप्शन दिया है तिरछापन। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो रिजु है, रिजुता, इसका मतलब हो जाएगा सीधा, ठीक है, सीधा होना, सीधा होना। रिजु का मतलब होता है सीधा, ठीक है, सीधा होना, जिसमें सीधा होने का अंश छिपा हो, हम उसे कहेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इसका टेढ़ा होगा, बांका होगा, तिरछा होगा या वक्र होगा, क्या होगा? तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि ऐसे तो यहाँ पे टेढ़ा भी इसका हमें लगेगा, तिरछा भी हमें इसका विलोम लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा जब हम किसी शब्द का विलोम निकालते हैं तो विलोम की एक शर्त है कि वो क्या होना चाहिए? सजातीय होना चाहिए। तो सजातीय होना चाहिए ये शर्त होती है। तो हम देखते हैं सजातीय कैसे, उसके जैसा। तो एक ही जाति मतलब हो सकता है कि तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम होगा, या शब्द तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव जैसा होगा, या कहें कि अगर वो जैसे संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा ही होगा, अगर वो विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण ही होगा। तो इस तरह से इसको हम सजातीय कहते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ऋजुता जिस भाषा का शब्द है, इसका जो जोड़ा बनेगा वो वक्रता बनेगा। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, क्या होता है वक्र का मतलब? टेढ़ा। तो वक्रता मतलब टेढ़ापन आ जाएगा। तो हम ऐसे टेढ़ापन इसे नहीं दे सकते, ठीक है। तो इनमें से सबसे बेहतर आंसर कौन सा है? वो बी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 9, कौटिल्य का विलोम है। कौटिल्य शब्द आपका यहाँ पर दिया है, इसका विलोम है। तो आपके पास ए ऑप्शन दिया है मार्दव्य, बी ऑप्शन दिया है आर्जव्य, सी ऑप्शन दिया है मृदुलता और डी ऑप्शन दिया है आर्तव्य। तो अब आपको बताना है कि इसका कौटिल्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला शब्द है मार्दव्य। मार्दव्य का अर्थ होता है कोमलता से, ठीक है, क्या अर्थ होता है? कोमलता, कोमलता या मृदुता, ठीक है, मृदुलता जिसे हम कहते हैं। तो कोमलता से इसका अर्थ होता है। अगर हम आर्जव्य का अर्थ देखें तो ये होता है सरलता। इसका अर्थ क्या होता है? सरलता।
और आर्तव्य का हम अगर विलोम देखें, सॉरी इसका अर्थ देखें, तो इसका अर्थ होता है मासिक धर्म। मासिक धर्म को आर्तव्य कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा आसानी से। कौटिल्य का मतलब होता है चालाक या कहें या चतुरता, ठीक है। चतुर होना हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर चतुरता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कौटिल्य। अब यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ चतुर और एक तरफ सरल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है 10, खंडन का विलोम होगा। तो यहाँ देखेंगे शब्द दिया है आपका निर्माण, शब्द दिया है समर्थन, शब्द दिया है मिलन और शब्द दिया है मंडन। तो आपको पता है खंडन का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करना। तो टुकड़े टुकड़े करना, तो आप देखेंगे कि इसका विलोम क्या होना चाहिए, किसी चीज को जोड़ना, बनाना, ठीक है। तो शब्द आपका दिया है निर्माण। अब आप कहेंगे क्या इसका अर्थ यहाँ पर निर्माण होना चाहिए, नहीं। तो देखो ध्यान रखिएगा, आगे जो शब्द दिया है मंडन, इसका अर्थ भी होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, बनाना एक जगह। तो हम यहाँ पे ये बात समझ जाएंगे कि मंडन शब्द जो है इसका विलोम होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको क्या कहा है, इससे पहले कहा है कि सजातीय होना चाहिए। तो इसलिए निर्माण नहीं होगा, क्या होगा, मंडन। मंडन का मतलब ये होता है इकट्ठा करना किसी चीज को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया है 11, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। गति का शब्द आपको बताना है, गति का विरोध बताना है, विलोम बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया है प्रगति, दुर्गति, स्थिर और आयतन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको पता है प्रगति का मतलब होता है किसी एक चीज में लगातार वृद्धि होना, ठीक है। दुर्गति का मतलब होता है किसी की बुरी दशा हो जाना। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। और आयतन, तो आयतन आप जानते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन हमारा क्या दिया है, मतलब हमसे पूछा क्या है, गति का विरुद्धार्थक शब्द पूछा है। यानी गति का अर्थ क्या होता है, गति का अर्थ होता है जिसमें चलना, जो चलती हुई हो चीज, यानी जिसमें गति है, चलायमान। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो चीज रुकी हुई है, स्थिर है, तो इसका अर्थ, इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यानी जो रुका हुआ है वो क्या हो जाएगा, स्थिर, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, घात का विलोम है। तो घात मतलब किसी को किसी पर नजर गड़ाकर बैठना घात कहलाता है। तो ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है प्रतिघात, बी ऑप्शन है उपकार, सी ऑप्शन है कल्पना, डी ऑप्शन है संवाद। तो आपको पता है कि कल्पना का मतलब विलोम क्या होगा, कल्पना का विलोम वास्तविक हो जाता है, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। जैसे संवाद मतलब बातचीत होता है, तो घात माने होता है किसी पर घात लगा कर, नज़र लगा के बैठना, तो इसका विलोम ये नहीं होगा। उपकार किसी दूसरे पे कोई उपकार कर देना, यानी उसकी मदद कर देना, तो ये आंसर कट जाता है। आपके पास बचता है ए ऑप्शन, यानी यही प्रतिघात। क्या मतलब क्या होता है, जो घात लगा के बैठा है उस पे भी कोई घात लगा के बैठा है। तो यानी जो किसी पे नजर लगा के बैठा है उस पे किसी और ने नजर लगा रखी है, तो घात से प्रतिघात, ठीक है। तो ये इसका विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, चोर का विपरीतार्थक शब्द है। यानी चोर का विपरीत क्या होगा। तो ए ऑप्शन दिया है चोरी छिपे, बी ऑप्शन दिया है सीना जोरी, सी ऑप्शन दिया है साह और डी दिया है साहूकारी। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर चोर मतलब वह व्यक्ति जो किसी चीज को चुरा कर ले जाता है, और इसका विलोम क्या आ जाएगा, वह व्यक्ति जिससे उसने कोई चीज चुराई है। तो कोई चीज किससे चुराई है, जिसके पास कुछ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साहूकारी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये इसका विलोम नहीं होगा। सीना जोरी क्या होता है, सीना जोरी होता है किसी पे रौब जमाना, तो ये भी इसका विलोम नहीं होगा, ठीक है। चोरी छिपे मतलब छुप छुप के, ये भी इसका नहीं होगा। सी आंसर आ गया साह। साह का मतलब होता है साहूकार, ठीक है, साहूकार को कह सकते हैं। अब साहूकार के पास ही धन दौलत होती है, तभी तो चोर वहां जाता है चोरी करने के लिए। तो ये आपको आंसर पता चल गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है 14, छली का विलोम है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है बली, निश्छल, धूर्त और चालाक। तो छली का मतलब क्या होता है, जिसमें
छल कपट हो, ठीक है। छली का मतलब क्या होगा, जिसमें छल कपट हो। तो इसमें कौन सा शब्द है जिसका विलोम होगा कि जिसमें छल कपट ना हो। तो आपको पता है बलि का मतलब जिसमें बल होता है, ठीक है। या फिर बलि, दो अर्थ आ जाएंगे। एक बलि तो जैसे कहते हैं ना बलि चढ़ानी है, तो वो आ जाएगा। दूसरा बलि जिसके अंदर बल हो। धूर्त दुष्ट व्यक्ति को कहते हैं, तो ये भी कट जाएगा। चालाक, ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि छली और चालाक लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो आपका ऑप्शन आ गया बी, निश्छल। निश्छल का मतलब हो जाएगा जिसमें कोई चालाकी ना हो, ठीक है, या जिसमें कोई छल ना हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जागृत का विलोम है। तो जागृत का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है निद्रा, बी ऑप्शन दिया है सुस्त, सी ऑप्शन दिया है सुप्त और डी ऑप्शन दिया है सुषुप्ति। तो देखो अब आपको पता है जागृत का मतलब होता है जागी हुई अवस्था, ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा, जागृत का विलोम होता है सुसुप्त या सुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी दिया हुआ है इसका, तो सी आंसर हो जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें एक बात समझ में आती है। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए, हम 15 क्वेश्चन ही इसमें कर रहे हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपकी किताब है ये शब्दावली, अब ये अमेजोन पे आ चुकी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये बुक आप लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन हमें हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको ये किताब मिल जाएगी। शब्दावली की बुक अमेजोन पर भी है और फ्लिपकार्ट पर भी है, दोनों जगह आ गई है। तो याद रखिए जब आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखते रहिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। और ये शब्दावली और जो आपकी कंप्लीट बुक हैं हिंदी की, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन बुक्स को अपने पास नहीं रखेंगे तो फिर वीडियो पढ़ने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप किस चीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये नोट्स, ये किताब ज़रूर होनी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ।